एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई क्यू विद कविता मैम पे। गाइज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। जो भी स्टूडेंट पुलिस में जॉब करना चाहते हैं और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो चंडीगढ़ में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। और वैकेंसी निकली है चंडीगढ़ पुलिस से और वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है। आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 13 फरवरी जो है इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 12 बजे तक। और टेंटेटिव डेट ऑफ ए रिटन एग्जाम यानी 3 मार्च से जो है इसकी टेंटेटिव डेट दी गई है कि 3 मार्च को आपका एग्जाम जो है रिटन एग्जाम हो सकता है। और फिजिकल पीएमटी वगैरह में होता है जो पीईएमटी, ये आप लास्ट वीक ऑफ मार्च होली के आसपास जो है आपका ये जो आपका पीएमटी वगैरह होगा। अब बात करते हैं, ये चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती है और चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती में आप देख सकते हैं ये तो अगर हम आईटी सपोर्ट के लिए यानी जो आईटी कांस्टेबल है, टेम्परेरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी अंडर डोमेन स्पेशलाइजेशन आईटी स्पोर्ट ऑफ ग्रुप सी इन द पे स्केल ऑफ सेंट्रल पे लेवल 3 एज पर 7 पे कमीशन जो है अलाउंस एज एप्लीकेबल ऑफ टाइम टू टाइम थ्रू यू आर मेंशन ऑन द वेबसाइट। ये जो वेबसाइट दी गई है 23 जनवरी से स्टार्टिंग है और 13 जो फरवरी है ये आप क्लोजिंग डेट है। और डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, आप देखो आप इसमें टोटल मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। 144 टोटल पोस्ट हैं। अब आप इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की आप इसमें वैकेंसी देख सकते हैं कितनी इसमें वैकेंसी दी गई है। और ये मेल फीमेल दोनों ही जो इसको अप्लाई कर सकती हैं। काफी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या क्या है एलिजिबिलिटी रहेगी। सबसे पहले एज की बात करते हैं। जनरल की एज रहेगी 18 से 25 साल तक। और ओबीसी की में आप 3 साल का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और एससी में इन्होंने कितने साल का 5 साल का जो है इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें, जो मैक्सिमम एज है जो एक्स सर्विसमैन होते हैं ना, अब उसके लिए 45 दी गई है इन्होंने। और इस इन्होंने रिक्वायरमेंट दी गई 23/1/2024 के अकॉर्डिंग। अब अप टू 7 ईयर एज रिलैक्सेशन जो चंडीगढ़ होम गार्ड है, जो वॉलंटरी वगैरह पे प्रोवाइड दे आर वर्किंग, यानी जो चंडीगढ़ होम गार्ड अगर लगे हुए हैं तो उनको जो है 7 ईयर का इन्होंने एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है। ये आप इसमें पढ़ लेना। ये देखो एज रिलैक्सेशन इन्होंने दे दिया हुआ है कि 2 साल किसके लिए है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये पूरा का पूरा इन्होंने पूरी इस एज रिलैक्सेशन के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये इन्होंने जो वर्किंग है उनके लिए इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन, क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम एजुकेशन बताइए, इसमें बताइए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन में देखो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस अगर बैचलर किया हुआ है इन सब्जेक्ट से में, तो आपको मिनिमम जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये अगर मास्टरी की है तो 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप बात करते हैं, ये आपका जो ये दिया हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज जो है, इससे आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें आप बात करते हैं ड्राइविंग इसके में स्किल, पोजीशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का। और कंप्यूटर स्किल आईसीटी इसमें मैंडेटरी है आपको। आईसीटी कोर्स इज मैंडेटरी एट एंट्री लेवल एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय। ये आपके पास जो है आपके पास आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस ये आपकी दी हुई है। अगर जनरल ओबीसी की है 1000 है, एससी और ईडब्ल्यूएस की 800 है। और ईएसएम है जो उसकी कोई फीस वगैरह नहीं है। अब ये नोट दिया हुआ है, आप पढ़ लेना इसमें क्या क्या नोट दिया हुआ है इसके अंदर। कलेक्शन चार्ज और प्रोसेसिंग फीस चार्ज बाय द बैंक एंड इंटरमीडिएटरी पेएबल बाय द कैंडिडेट शैल बी इन एडिशन टू एप्लीकेशन फी एज अबव पेएबल टू चंडीगढ़ पुलिस। ये सिलेक्शन का वो दिया हुआ है कि इसमें आपका एग्जाम टीयर 2 और जो टीयर 1 है वो आपका 2 घंटे का होगा यानी 2 आवर ड्यूरेशन है।
और टियर 2 का है 1 आवर ड्यूरेशन दिया हुआ है इसके अंदर। अब इसमें टियर 1 में आपका 100 मार्क्स का ये पेपर आएगा, 100 मार्क्स का। इसमें आपकी जीके या करंट अफेयर, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटीज के अंदर ये 3 जो है सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं। आपको जो जनरल के लिए आपको इसके अंदर 40% मार्क्स होने चाहिए, एससी के लिए 35 ओबीसी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 30% होना चाहिए। और हाँ, इसके अंदर है ना आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसकी। आप 0.25 यानी इसकी जीरो जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और अब आप बात करते हैं other those only those candidate who score the above mentioned qualifying marks in tier 1 shall be eligible for evaluation of tier 2। यानी इसमें जैसे आपने देखा होगा डिटर प्लस बी में होता है, या आप जैसे कोई भी सेंटर का एग्जाम देने जाते हैं तो जब आपका टियर 1 का क्वालिफाई हो जाता है तो जो टियर 1 वाले जो क्वालिफाई कैंडिडेट होते हैं वो टियर 2 जो है दे सकते हैं, तो वही एलिजिबल होते हैं। अब इसमें दूसरा जो पेपर होगा टियर 2 वो 50 मार्क्स का होगा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी जो है नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। और आप इसमें ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन टेस्ट सेल बी हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। ये जो है इसके अंदर सब्जेक्ट रहेंगे। ईच कैंडिडेट विल बी गिवन द टेस्ट पेपर ओनली इन द लैंग्वेज सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट डूइंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। चेंज ऑफ मीडियम विल नॉट बी परमिटेड। ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं ये आपका पीएमटी के लिए वो दिया हुआ है जो पुलिस के लिए मेजरमेंट वगैरह होता है मेल का फीमेल का। इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपकी क्या रहेगी, आपका जैसे रेस वगैरह है, फिर आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप। ठीक है। और ये चेस्ट जो मेजरमेंट है आपका। बोनस मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे, जैसे आपने कोई भी सर्टिफिकेट किया हुआ है या आपने कहीं भी कोई भी मेडल लिया हुआ है तो उनको बोनस मार्क्स रहते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ये हाइट का है, और आपका फीमेल कैंडिडेट है हाइट 165 सेंटीमीटर वो है। फिर 4 हिल एरियाज कैंडिडेट्स के लिए है, ये इसके जो है बोनस मार्क्स दिए हुए हैं। फिर एनसीसी के लिए जो मैंने पहले बताया था, जो एनसीसी होल्डर होते हैं जो कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे जो होते हैं ना, 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन 150। यानी एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए बी सी। ठीक है। तो अब सी वाले में 5% होगा, बी वाले में 3% होगा, ए वाले में 2% होगा। ये आपका जैसे स्कूल लेवल पे है आपका, फिर कॉलेज लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, इस तरह से होता है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो है कैसे भरना है, क्या क्या इसके अंदर है, ये आप पढ़ लेना। मेरे मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी इस पीडीएफ को। आप वहां से इसको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। जो आपको नहीं समझ में आए वो आप मेरे को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि आप इसमें मतलब आपको क्या क्या जो है डाउट्स हैं उसको आपको क्लियर किया जाएगा। ये आपका ना आईटी सपोर्ट के लिए सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है। तो आप देख लेना इसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स या कुछ से नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था गाइज आपके लिए चंडीगढ़ पुलिस से आईटी कांस्टेबल की जो है वैकेंसी निकली हुई है। आप फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म को फिल कर लीजिए। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। भाई लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक नहीं करते हो, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। और सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की वीडियोज मैं टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ जॉब से रिगार्डिंग। जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है एग्जाम, जॉब से जो भी नोटिफिकेशन आता है वो मेरे इस वीडियो पर टाइम टू टाइम आपको मिलता रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।